बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने लगी हूँ गाजर का मुरब्बा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 2 किलो मैंने गाजर ले ली हैं। उसको मैंने अच्छी तरह से धोकर, खुले पानी से धोकर मैंने इसको साइड पे मैंने रख लिया है। पानी मैं इसका स्ट्रेन कर लूँगी। आप लोगों ने भी इसको अच्छे से वॉश करना है। जब तक ये चमकने लग जाए इसको आपने साइड पे रख देना है और इसको क्यूब्स में कट कर लेना है। बिल्कुल याद रहे कि आपने जैसे मैं कट कर रही हूँ वैसे को वैसे ही आपने इसको कट करना है। इस तरह ये होगा कि मुरब्बा टूटेगा नहीं। आपने छोटे पीसेस नहीं करने। सेम देख लें कि एक पीस जो है गाजर के 3 पीस करके और सेंटर से आप लोगों ने कट लगा देना है। गाजरों का मुरब्बा आपको पता है कितना ही मुफीद होता है। मुरब्बे सब ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। तो गाजर का मुरब्बा तो एक ताकत से भरपूर जो है वो समझा जाता है। पाकिस्तान में लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं और मेरे तो बच्चे भी इसके दीवाने हैं। और वैसे भी जब इसकी आपको पता है कि कोई भी मीठे की क्रेविंग हो रही हो, आप इसको निकालें और इसका बाइट इंजॉय करें। मैं और मेरी फैमिली इसको बहुत शौक से खाते हैं और हमेशा हमें वही चीज़ खानी चाहिए जो हमें फ़ायदा दे। तो क्यों ना मैंने कहा इसी साल भी, मैं हर साल बनाती हूँ, मैंने कहा इस साल भी मुरब्बा बच्चों के लिए बनाया जाए। तो देखें मैंने इसको कट करके रख लिया है। आपने भी एक पतीला लेना है, उसमें 4 गिलास पानी के डाल लेने हैं। और याद रहे कि पतीला जो है वो थोड़ा सा खुला बड़ा होना चाहिए ताकि जो है हमें हिलाते हुए कोई दिक्कत पेश ना आए और मुरब्बे के जो सारे जो है ये पीस टूटे ना। ठीक है, जो हम बना रहे हैं कैरेट्स के ये पीस टूटे ना। तो हमने क्या करना है कि इसको अभी हमने बिल्कुल कवर करके रख देना है जब तक 3-4 उबाल ना आ जाए। आप लोगों ने इनको छेड़ना नहीं है। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेंगे। ये कितनी कुक करनी है आपने, इतनी कि हाफ डन हो जाए। ज़्यादा आपने कुक नहीं करनी ताकि ये बिल्कुल इनका टूटने का ख़तरा ना हो। आपने हाफ डन करनी है। फोक की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि ये तकरीबन हो गई हैं कि नहीं। 50% ये कुक होनी चाहिए, 50% जो है हम बाद में इसको कुक करेंगे। मैंने फोक की मदद से चेक कर लिया था। 2-3 उबाल आने पर मैंने इसको क्या किया था कि इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ कि ये हाफ डन हो चुकी हुई हैं। मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है, इसको एक बाउल में निकाल देना है। ये पानी आप लोगों ने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना क्योंकि ये पानी हमें आगे भी काम आने वाला है। तो जब तक आप लोग मैं ये निकाल रही हूँ तो इनकी जो है वो इसी पानी की हम चाशनी तैयार करेंगे। और इसमें मैंने 3-4 इलायचियाँ कूटी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। 4 कप मैंने इसके अंदर चीनी डाले। चीनी आप लोग हैं कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चाशनी बनाने के लिए आपको पता है चीनी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तार वाली हमें चाशनी चाहिए होगी। अब जो हमारी 50% गाजरें गलने वाली रह गई थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसी के अंदर जो है गाजरों का पानी ड्राई करेंगे। इसी पानी में हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, इसका पानी खुश्क कर लेंगे। और याद रहे कि आपने बिल्कुल इसको स्लो आंच पे पकाना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं पकाना। ये होगा कि फिर पानी ऊपर से तो खुश्क हो जाएगा लेकिन अंदर से इसका पानी बिल्कुल जो है वो गाजरों का पानी ड्राई नहीं होगा। तो हमें इसको बिल्कुल ड्राई करना है ताकि हम इसको स्टोर भी कर सकें और बाद में भी इंजॉय कर सकें। आप देख सकते हैं कि मेरी गाजरें कुक होकर इनका पानी ड्राई होकर कितनी सी रह गई हैं। कितनी ज़्यादा गाजरें थी और मेरी कितनी सी रह गई हैं। तो मैंने इसको क्या करना है कि मैं इसको स्टोर करूँगी। आप भी इसको 6 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। एक प्लेट में इसको निकालें। हाँ जी, याद रहे कि आपने क्या करना है कि इसको ठंडा होने पर बिल्कुल जार में डालना है। एयर टाइट जार में आप डालेंगे क्योंकि अगर आप लोग किसी ऐसे वैसे बर्तन में डाल देंगे तो फिर ये नमी से ख़राब हो सकती हैं। आपने इसको ये टाइट जार में डालना है ताकि इनका जो है वो ख़राब होने का खदशा ना हो आपको। तो इसको आप इंजॉय करें सर्दियों में। निकालें, अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें मतलब खिलाना सिखाएं और मुझे बताएं कमेंट में कि आपकी रेसिपीज़ कैसी बनती हैं। जो मेरी फॉलो की हुई रेसिपीज़ होती हैं वो आपकी कैसी बनती है। अब देखिए मैं इसको क्या करती हूँ कि मैंने इसको एयरटाइट जार में डाल रही हूँ और इसको मैं बिल्कुल सेव करके रख लूँगी। चाहे मैं जितने दिन भी मर्ज़ी इसको रख सकती हूँ। तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला। आप लोग भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी मेरी फॉलो की हुई रेसिपीज़ कैसी बनती हैं। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे ये भी बताया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक भी कर लिया करें, कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे बताना मत भूलिएगा। और भी मेरी बहुत सारी चैनल पर रेसिपीज़ हैं, उन सबको भी देखें और मुझे बताएं कि रेसिपीज़ कैसी बनी। आप देखें कितना हसीन